हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हरियाणा जीके में हमारा चल पड़ा था हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार, जिसमें हमने कुछ साहित्यकारों के बारे में कर लिया था। जिसमें हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था, गुलाम कादिर साहब जी पे। जो गुलाम कादिर जी हैं, ये क्या थे भाई, आपके सूफी कवि और साहित्यकार थे। इन्होंने अपने कुछ ग्रंथ लिखे, जैसे प्रेम प्याला, प्रेम वाणी, प्रेम लहर, ताउजीन मुर्शद हो गया, हरी हो गया, गुलाम जुलानी शाह हो गया, सरातुल अफरीन हो गया, अकबालुल सदीकीन हो गया, इंतखाब जोगे सागर हो गया और बहिशत की कुंजी होगी। अब इनके बाद नेक्स्ट हम किनका करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम करते हैं सैयद गुलाम हुसैन शाह। कौन? सैयद गुलाम हुसैन शाह। सैयम लिख दिया, सैयद गुलाम हुसैन शाह। कौन बेटा? सैयद गुलाम हुसैन शाह। जो ये सैयद गुलाम हुसैन शाह है, इन्होंने हरियाणवी भाषा में क्या क्या लिखा? एक तो राम माल लिखा, क्या लिखा? राम माल लिखा, और दाहिने हाथ का शंख रचनाएं लिखी। कौन सा बेटा? दाहिने हाथ का शंख। ये दो इनकी बहुत फेमस थी और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में बार बार में यही आती हैं। कौन सा? एक तो राममाल और एक आपका दाहिने हाथ का शंख। उसके बाद हम करते हैं किनका? योगेश्वर बालक राम। कौन बेटा? योगेश्वर बालक राम। योगेश्वर बालक राम के कौन कौन से आपके थे? जैसे पूर्ण भक्त, कौन कौन सा था? पूर्ण भक्त, कुंजड़ी हो गया, शीलादे हो गया, और आपका रामायण हो गया। ये किनकी थी? योगेश्वर बालक राम। पूर्ण भक्त रचना की इन्होंने, रामायण की रचना की, कुंजड़ी की रचना की और शीलादे की रचना की। फिर आगे आपके संत आत्मानंद। कौन आगे बेटा? संत आत्मानंद। कौन आए? संत आत्मानंद। जो ये संत आत्मानंद जी हैं, इन्होंने हरियाणवी भाषा में भक्ति के भजन और गीत लिखे थे। इन्होंने क्या क्या लिखे भाई? भक्ति के गीत और भजन। क्या लिखे? भक्ति के गीत और भजन लिखे इन्होंने। ठीक है। फिर आपके आ गए थे कौन? नेक्स्ट आ गए थे आपके कृष्ण गोस्वामी। कौन थे बेटा? कृष्ण गोस्वामी। कौन थे? कृष्ण गोस्वामी। कृष्ण गोस्वामी। कृष्ण गोस्वामी जी ने आपकी कौन कौन सी रचनाएं लिखी? जैसे बुधामल, एग्जाम में आया हुआ है बुधामल। कृष्ण गोस्वामी की कौन सी है? बुधामल, दिवाकर और गुलबकावली। कौन सी बेटा? अरे बेटा सॉरी, इनकी थी बेटा दिवाकर और बुधामल, गुलबकवाली। बकावली। ठीक है। बुधामल, गुल बकावली और दिवाकर इनकी रचनाएं थी। फिर आ जाते हैं आपके संत नित्यानंद, जिनके बारे में हम कर चुके हैं कि संत नित्यानंद जी के जो वाणी थी वो किस में लिखित थी? सत्य सिद्धांत प्रकाश में थी। इनके जो भजन थे वो किस में होते थे? या तो आदि ग्रंथों में होते थे या 12 खड़ी जैसे लघु ग्रंथ थे जो, उनमें इन्होंने रचना की थी। कौन थे बेटा? संत नित्यानंद। संत नित्यानंद जी की वाणी किसमें थी? सत्य सिद्धांत प्रकाश में। और जो इनके भजन थे वो किन लघु ग्रंथों में थे? एक तो आदि ग्रंथों और 12 खड़ी में।
और ये जो 12 खड़ी वाला है ना, ये बार बार में आया है आपके एग्जाम में, बार है खड़ी बोली में, ठीक है। लघु ग्रंथों में इनकी रचना थी संत नित्यानंद जी की। फिर कौन आ गया आपके? जयराम जी। कौन आए बेटा? जयराम। जो जयराम जी थे, इन्होंने आपका एक ब्रह्मावर्त पुराण था, उसके अंदर कृष्ण कांड था। ब्रह्मावर्त पुराण में आपका कृष्ण कांड था, उसका पदानुवाद किया था इन्होंने। किन्होंने? जयराम जी ने। किस चीज का? ब्रह्मावैवर्त वैवर्त पुराण के कृष्ण कांड का एक सेकंड रुकना बेटा। कृष्ण कांड का पदानुवाद किया। ठीक है। फिर आगे आपके उमादास जी। कौन आगे बेटा? उमादास जी। जो ये उमादास जी थे, ये आपके पटियाला दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? पटियाला दरबार में। कहाँ रहते थे बेटा? पटियाला दरबार में रहते थे ये। और वहाँ रह के इन्होंने क्या किया? महाभारत के 5 पर्वों का हिंदी पद्य में अनुवाद किया। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? इन्होंने पटियाला दरबार में रहकर महाभारत के जितने आपके 18 पर्व थे टोटल, इसके महाभारत में 18 में से 5 का इन्होंने क्या किया? हिंदी में, हिंदी पद में उसका अनुवाद किया। महाभारत के 5 पर्वों का हिंदू लिख दिया, हिंदी पद्य में अनुवाद किया। ठीक है बेटा। फिर देखिए नेक्स्ट है आपके कवि स्माईनाथ। कौन है? कवि स्माईनाथ। कौन है बेटा? कवि स्माईनाथ। कवि स्माईनाथ, इन्होंने क्या क्या किया बेटा? जैसे आपकी राजा हरिश्चंद्र हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गए, राणा प्रताप हो गए, इनकी रचनाएं हरियाणवी लैंग्वेज में की थी। किन किन की? महाराणा प्रताप, राजा हरिश्चंद्र, और पृथ्वीराज चौहान। इनकी हरियाणवी भाषा में रचना की। हरियाणवी रचनाएं की। ठीक है, आई गेस याद हो गया होगा। कवि स्माईनाथ ने क्या किया बेटा? राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और हरिश्चंद्र आदि हरियाणवी रचनाओं की रचना की। फिर आगे आपके नेक्स्ट कौन थे? साहेब सिंह। साहेब सिंह। जो ये साहेब सिंह हैं बेटा, इन्होंने रचनाएं, इनकी रचनाएं ना पद्य और गद्य दोनों में संकलित हैं। दोनों में संकलित हैं। जैसे आपकी आ जाए कृष्ण कौतूहल, कृष्ण कौतूहल होगी। अच्छा, राजेंद्र मति चरित्र होगी। प्रेम प्योनिधि होगी, कुसुम वाटिका हो गई, रास मंडल हो गया। ठीक है, कवि कुसुम वाटिका हो गई इन्होंने। और जैसे गुरु दशम पंचाशिका होगी, इन्होंने इनकी रचना की। किन किन की? कृष्ण कौतूहल की,
गुरु दशम पंचाशिका की और प्रेम पयोनिधि की प्रेम पयोनिधि। और आपकी होगी कुसुम वाटिका। और कौन सी थी इनकी, कविक्त कुसुम वाटिका। पेन के क्या हो रहा है, बीच बीच में बंद क्यों हो रहा है? कविक्त कुसुम वाटिका, आपकी राजेंद्र मति चरित, रास मंडल और प्रेम पयोनिधि हो गया। हाँ, प्रेम पयोनिधि हो गया, गुरुम पंचाशिका हो गया, कृष्ण कौतूहल हो गया, कुसुम वाटिका हो गया, कविक्त कुसुम वाटिका हो गया, राजेंद्र मति चरित्र हो गया, रास मंडल हो गया। और आई गेस इनकी सारी हो ही गई। हाँ, इनकी सारी होगी बेटा। ये थी किनकी, साहेब सिंह की। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में काम किया था। फिर आ गए आपके संत हरदेव दास। कौन आगे बेटा नेक्स्ट, संत हरदेव दास जी। जो ये संत हरदेव दास जी थे, इन्होंने हरियाणा के महत्वपूर्ण, ये कौन थे, एक साहित्यकार थे। इनके बारे में अभी इतना ही करो आप, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ ये आता है कई बार ऐसे छटनी नहीं आ जाती कि इनमें से कौन हरियाणा के साहित्यकार है, तो इनके बारे में यही क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, फिर आगे आपके दयाल दास जी। कौन आगे बेटा, दयाल दास जी। जो ये दयाल दास जी थे, ये कौन थे, ये गरीब दास जी के भक्त थे। ठीक है, इन्होंने विचार प्रकाश की, एक इनका ग्रंथ था प्रसिद्ध, कौन सा ग्रंथ था, विचार प्रकाश की रचना की थी। विचार प्रकाश की इन्होंने रचना की थी, सिर्फ एक की ही की थी, विचार प्रकाश की। और वैसे अगर आप देखा जाए ना, हरियाणवी में जैसे रामायण हो गया, थानेश्वरी की रामायण हो गया, कोरवी रामायण की रचना किन्होंने की थी, अहमद बख्श थानेश्वरी ने की थी, जिनको हम खुदा बख्श अहमद के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम नेक्स्ट यही करते हैं, किनको, खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श अहमद, इनको हम अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से बेटा, अहमद बख्श थानेश्वरी। किस नाम से जानते हैं, अहमद बख्श थानेश्वरी, थानेश्वर। कहाँ पर है थानेश्वर, कहाँ पर है, आपके कुरुक्षेत्र में। अहमद बख्श थानेश्वरी। ठीक है, इनकी क्या क्या रचनाएं थी बेटा, इनकी रचनाएं थी जैसे आपका हरियाणवी में इन्होंने आपकी रामायण लिखी, हरियाणवी भाषा में, थानेसरी की रामायण लिखी। क्या दिक्कत हो रही है पेन में, और जैसे कोरवी रामायण की रचना की कोरवी बोली में, ये थे इनके इम्पोर्टेंट अहमद बख्श थानेश्वरी की। फिर आ जाए जैसे आपके हरिदास बाबा। कौन आगे नेक्स्ट, हरिदास बाबा। जो ये हरिदास बाबा जी थे, इन्होंने हरियाणवी भाषा में काफ़ी कविताएं लिखी, जिनमें से कविताएं और सांग लिखी, जिनमें इनका सबसे जो फेमस हुआ था वो कौन सा हुआ था, राजा रतन सेन।
कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? राजा रतन सेन, ये इनका काफी प्रसिद्ध हुआ था। फिर जैसे आपके बंसीलाल जी का कौन कौन सा हुआ? जैसे गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद, राजा गोपीचंद हो गया, राजा नल हो गए, ये इनकी इंपॉर्टेंट थी। राजा गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद और राजा नल किनकी? बंसीलाल जी की। ये थे आपके फेमस साहित्यकार। आगे और भी आएंगे, जैसे माधव प्रसाद मिश्र आ गए भाई, आपके चौरंगीनाथ, और जैसे कैसे इन्होंने हिंदी के प्रथम साहित्यकार किनको माना जाता है? चौरंगीनाथ जी को माना जाता है, जिनको हम चौरंगिनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम भक्त पूर्णमल के नाम से भी जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं थी जैसे वायु त्रिभुवना प्रदेश, प्राण सांकली, और भी हैं, बहुत सारे हैं, इतने हैं कि याद करते करते दिमाग ही आपका वो हो जाएगा हैक। लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तभी ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि अगर दिन के अगर 15 भी करोगे तो माइंड में एटलीस्ट रहे, तो कुछ तो रहे 5-7। ठीक है, बाकी हम करेंगे अब नेक्स्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।